हेलो स्टूडेंट। तो आज आपकी क्लास में ये जो आपके डाउट्स आए हुए हैं अब तक, तो वो पूरे वीक में जो डाउट्स आए थे वो सारे मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखिए, पहला जो डाउट है आर्यंत का है 1A एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2। ये है -48/60 को एक्सप्रेस करना है एज अ डिनोमिनेटर विद 25, मतलब एक्सप्रेस -48/60 एज ए रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर 25। मतलब हमें ये गिवन है -48/60 और डिनोमिनेटर यहाँ पर 25 होना चाहिए। सबसे पहला काम है आपका, कोई भी ऐसा अगर रैशनल नंबर दिया तो उसको पहले सिंपलेस्ट बनाना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, जो कि 7th क्लास में भी पढ़ते हैं हम। तो स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ काटेंगे ना, और वो किस नंबर से काटेंगे तो वो चीज़ हमें पता चलनी चाहिए कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हमें HCF पता होना चाहिए। तो हम HCF भी इसका निकाल लेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 60। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका HCF आएगा 12। तो हमें पता लग गया कि दोनों में 12 कॉमन है, तो हम उसी से काट देते हैं। ठीक है, दोनों में हम डिवाइड दे देते हैं 12 से, दोनों में। तो जब डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो ये तो बन गया सिंपलेस्ट, मतलब रैशनल नंबर वही है, ये वाला है, बस उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ये उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है, राइट। हमें अब बनाना है इसी रैशनल नंबर को, ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर 25 हो जाए। तो नीचे अभी डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऐसा क्या करें कि नीचे 25 हो जाए। 5 और होना चाहिए ना मल्टीप्लाई में। तो देखो, एक तरफ तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही साइड करते हैं, हमें दोनों में करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ना इसके बाद हम यही करेंगे, -4/5 इक्वल टू -4, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -20/20। दिस इज द आंसर। हमें ऐसे इसको ऐसे एक्सप्रेस करना था कि इसके डिनोमिनेटर में 25 आ जाए, तो ये 25 आ जाए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 1C का, सक्षम का। वो देखिए, यहाँ दिया है 1C और क्वेश्चन 9। इसमें बोला है बाई व्हाट रैशनल नंबर मस्ट 1/26 बी डिवाइडेड टू गेट -8/39। बाई व्हाट रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर से उसको जो हम डिवाइड करें, किसको, 1/26 को, जिससे कि हमें क्या मिल जाए -8/39। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है, लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। ठीक है, हमें 1/26 को डिवाइड करना है बाय व्हाट माने x, उस x से डिवाइड करना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए -8/39, ये मिल जाए। अब बस x ही तो निकालना है। अब इसको कैसे हैंडल करते हैं हमने सीखा हुआ है पहले भी, पिछली क्लासेस में। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, और यहाँ मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x निकालना है, चलो 1/x निकाल लेते हैं, तो x तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, 1/x निकाल लेते। तो देखिए ध्यान से, ये 1/x और ये मल्टीप्लाई में है ना अभी, तो ये पूरा अभी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में है। तो जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, ये तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने। तो ये जो है अभी मल्टीप्लाई में, दूसरा डिवाइड में जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में जाएगा। अब ऐसे समझ सकते हो। या दूसरा तरीका भी है कि आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर सिंपली x निकालो, वो भी तरीका है। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ, 1/x इक्वल टू -8/39 डिवाइड, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इस। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब इसको चेंज कर दो, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, -8/39 और ये हो जाएगा 26/1। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये देखो कट रहा है। ठीक है, 3 से। ठीक है, तो ये कितना बचा, -16/3। ये अभी क्या आया, -16/3 आया 1/x। अगर हमें x निकालना हो तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दोनों से रेसिप्रोकल। तो 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे x/1, यानी कि मैं उसको सिर्फ x लिखता हूँ, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/-16, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/16। तो ये आ गया जिससे हमें डिवाइड करना था। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 1D एक्सरसाइज का आया हुआ है क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। ये भी शायद सक्षम का ही है, मुझे लगता है, तो लिखा नहीं है, याद नहीं रहा।
ठीक है, देखते हैं 1D एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन 2। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट इसमें बोले फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 2/3। ठीक है, अब देखो ये चीज तो पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर है, कोई यहाँ रैशनल नंबर है, यहाँ पर 4 है और ये इससे ज्यादा ही है। देखो इसको अगर ये भी मिक्स में दिया है तो उसको इम्प्रॉपर बना लो तो ये कितना आ जाएगा 12 और 14/3। तो ये 14/3 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें 4 और 14/3 के बीच निकालना है। 14/3 यहाँ होगा, इसके मिडिल में 3 रैशनल नंबर बना। रैशनल नंबर तो बहुत सारे होंगे, कितने भी होंगे। ठीक है, एक और चीज ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे 2 रैशनल नंबर के बीच 3, 4, 5, 10, 12 जो भी रैशनल नंबर पूछे या निकालने हो, तो ये जरूरी नहीं है एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट निकाला वो आंसर कुछ मैच कर दे या फिर पीछे बुक से मैच कर दे, क्योंकि रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं। किसी स्टूडेंट ने कोई और निकाले हो, किसी स्टूडेंट ने कोई और निकाले हो, तो वो आंसर जो है अलग अलग आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं 3 निकाले हो और इसमें भी 2 तरीके दिए हुए हैं आपकी बुक में कि अगर बहुत ही लार्ज नंबर पूछा जाता है, 10, 12, 14 निकाले जाते हैं, 15 निकालने को पूछा जाता है किसी 2 रैशनल नंबर की, तो हमारे पास दूसरा मेथड है। और 2 या 3 कम निकाले जा रहे हैं तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है। हम वहाँ पे फॉर्मूला वाला लगाते हैं, जस्ट मिडिल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है, कोई 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, ये है एक रैशनल नंबर, एक ये है, और ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो इसको जस्ट मिडिल वाला हम बता सकते हैं क्या है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही यहाँ करेंगे। ठीक है, लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड ये 14/3। तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट 4 प्लस 14/3। एलसीएम लो, यहाँ पर सिंप्लीफाई करो। 3 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। ये तो एलसीएम को करना है, ऐड करना है, तो किसी क्लासेस में भी सीखा हुआ है। 1/2 ये हो जाएगा 26/3। ये 2 से कट सकता है। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 13/3। तो ये 13/3 ठीक इसके मिडिल में आया। मैंने यही लिख दिया इसको समझने के लिए, ये ठीक मिडिल में आया इसको। 2 और निकालने हैं तो कहीं भी हो सकते हैं, इनके बीच हो सकते हैं तो भी तो इनके बीच है, या फिर इन दोनों के बीच हो तो भी वो इन्हीं के बीच है। बात तो होगी। ठीक है, तो मैं इनको निकालता हूँ। चलो एक और रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 13/3। इसके बीच निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, इसके बीच निकाल रहे हैं ना, इसके बीच यहाँ, तो ये हो जाएगा 13/3। अब है एलसीएम लो। हाँ, तो ये हो जाएगा 3, 12, 13 और ये कितना हो जाएगा 15, 25/3 और 1/2, तो ये हो जाएगा 25/6। राइट, तो ये आ गया। चलो इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये नहीं जो 2 के बीच निकाला है तो 25/6 हो जाएगा। 2 निकाले अब तक टोटल हमें, इसके और इसके बीच। एक यहाँ का निकाल लेते हैं, काफी आंसर आ जाएगा। इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं, तो एक और लाइन लिखेंगे, वही सेम लाइन लिखेंगे बिटवीन 13/3 एंड 14/3। इसके बीच निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 13/3 प्लस 14/3। देखो नीचे तो सेम ही है, राइट। तो हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, हम एक साथ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 27/3 और ये 9। ठीक है, 9 से कट गया तो ये 9/2 आ गया। तो ये 9/2 यहाँ पर आ गया, राइट, 9/2 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने 3 निकाले, यही 3 हमारे आंसर्स है, तो उसको आंसर्स को हमने कंक्लूड करके लिखते हैं। देखिए, ओके, ये था 4, यहाँ था 14/3, यानी कि ये वाला ये था। चाहो तो इसको वही लिख दो, उसकी मिक्स्ड फॉर्म ही लिख दो। ठीक है, इसके ठीक मिडिल में कौन सा निकाला था हमने 13/3, और इनके मिडिल में कौन सा निकाला था हमने 25/6, और इनके मिडिल में कौन सा निकाला था 9/2। देखो ये तीनों रैशनल नंबर है तो इन्हीं के बीच, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये और इसी ऑर्डर में होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 और इसमें बड़ा कौन सा है आपको पता है,
ठीक है, ये बड़ा है, तो ये इस ऑर्डर में आ गया। अच्छा, आंसर ये है मिक्स्ड में भी दिया जा सकता है, क्योंकि देखो इम्प्रॉपर है ये सारे, ये देखो ये तीनों इम्प्रॉपर है, तो हम इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड में ये आ जाएगा 4 1/6, और ये हो जाएगा 4 1/3, और ये हो जाएगा 4 1/2, ठीक है, 9। हाँ, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट देखिए 1D एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। देखिए 1D क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। यहां बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स निकाले। अब देखो ज्यादा रैशनल नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। बात तो वही है कि देखो हमें बार बार फॉर्मूला 5 बार फॉर्मूला, यहाँ 3 बार लगाया था पिछले क्वेश्चन में, 5 बार लगाएंगे तो भी आ ही जाएगा आंसर, इससे भी आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसके बीच 3/5 एंड 2/5। इन दोनों के बीच हमने रैशनल नंबर पूछा गया है, राइट, ठीक है। तो देखिए आपको एक हमेशा तरीका बता देता हूँ, फिक्स तरीका है। जब बहुत ज्यादा रैशनल नंबर्स पूछे जाते हैं और उनके बीच निकालने, तो आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना, आपसे जितने पूछे जा रहे हैं, 5 पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो गिवन रैशनल नंबर है उनकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालो। क्योंकि देखो इनके बीच इंटीग्रल जो न्यूमरेटर में देखो 3 और ये 2, नीचे दोनों में 5 है, 3 है, सॉरी ये बड़ा है, ठीक है। तो ये है, अब इसके बीच अब कैसे निकालोगे, तो मेन चीज पहला काम तो आती है डिनोमिनेटर सेम करने का। ये चीज जो है बाद में करेंगे। जैसे 5 रैशनल नंबर पूछा जाता है तो हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 रैशनल नंबर पूछे जाते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये करेंगे। पहला काम है आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना, सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क। तो 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। अब 3/5 की इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, 5। कितने से करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आया 15 एलसीएम, 5 से डिवाइड जो आपको पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये आ गई। और दूसरा 2/3 की इक्विवेलेंट फॉर्म लिखते हैं, तो 2 और 3, यहाँ 5 से करना पड़ेगा 5, तो ये आ जाएगा 10/15, तो इसकी भी इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो डिनोमिनेटर तो हमने सेम बना दिया, बट फर्क कुछ नहीं पड़ा, 9 और 10 है ना। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। बस आपको तरीका समझ लो बस यहाँ पर कि 5 पूछा जाता है तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो मैं 9/15 में 6 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 54, और ये आ जाएगा 90। ऐसे ही ये दूसरा वाला 10/15, इसमें ऊपर नीचे 6 से ही कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, 60/90। अब देखो जरा, ये एक्चुअली हम इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालते चले जा रहे हैं, 3/5 की ही है, ये भी इसी की है, तो इसके और इसके बीच ढूंढते हैं। तो ध्यान से देखो, अपॉन में तो दोनों के 90 ही है, डिनोमिनेटर में यहाँ 54 है, यहाँ 60 है, तो 55/90, 56/90, 57/90 होंगे तो इन्हीं के बीच, है ना। तो वही लिखेंगे 54/90 और यहाँ 60/90। तो देखो इसके बाद 55/90 इससे बड़ा होगा, 56/90 इससे बड़ा होगा, 57/90 इससे बड़ा होगा, 58/90 इससे बड़ा होगा, और 59/90। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 हमने रैशनल नंबर बता दी जो इन दोनों के ही बीच है। इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म वही है, ये 3/5। आप सिंपलेस्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड में ला सकते हो वापस उसको। इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 ही है, तो इन्हीं के बीच है रैशनल नंबर, राइट। और एक और चीज आपको करनी है, ध्यान देना उस चीज को कि ये जो है, जो भी अगर कटता है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। अब जैसे कि ये 55/90 है तो 5 से कट रहा है, ठीक है, तो उसको आप सिंपलेस्ट करके लिखेंगे फाइनल आंसर। वैसे ये है इक्विवेलेंट फॉर्म से रैशनल नंबर निकालने, ठीक है, और जो भी जैसे ये 2 से कट रहा है, ठीक है, जो भी कटता है, जो नहीं कट रहा है उनको कोई बात नहीं, उनको एज इट इज लिख देंगे, तो ये फाइनल आंसर उस तरह लिखेंगे, राइट, ठीक है, ओके। और इसमें भी आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपने कुछ और निकाला, मान लो किसी ने 6, मुझे 5 चाहिए इसलिए मैंने 6 से किया,
एग्जैक्ट उतना ही आ गया जितने मुझे चाहिए थे। आप 7 या 8 से करते तो भी चल जाता था, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 8 से करते थे तो भी आया। पीछे सारा आंसर जो वो आपकी बुक में आया है वो ये नहीं आया, वो कुछ और आया हुआ है। उन्होंने क्या करा है 8 से, मैंने 6 से करा है, उन्होंने 8 से किया है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर हमने उसी तरह उन्होंने लिख दिया। तो जब 8 से करेंगे ना तो 7 आ जाएंगे ऐसे रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। उनमें से कोई भी 5 लिख दो तो भी सही आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 2A एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2A। ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर था। ठीक है, इसमें डाउट्स काफी आए हैं बच्चों के। क्वेश्चन कौन सा है? 8 है, क्वेश्चन 8 सेकंड पार्ट, वंश का है ये डाउट। देखिए यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है x पावर a x पावर माइनस बी होल पावर a माइनस बी, और x पावर b x पावर माइनस सी होल पावर b माइनस सी। नेक्स्ट x पावर c x पावर माइनस a होल पावर c माइनस a। हमें शो करना है ये 1 आना चाहिए, तो हमें LHS लेते हैं। LHS पार्ट यही है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपोनेंट के लॉ आपको पता होना चाहिए, वही अप्लाई करने हैं। जो भी लॉज हमने पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में, इस क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, उनको ध्यान रखना है बस, उन लॉ को। तो देखो यहाँ पर पहले लॉ क्या लगाएंगे, इस पर ध्यान दो जरा। ये यहाँ पर फ्रैक्शन की तरह दिए हुए ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाहर पावर दी हुई है। तो अगर जब कोई फ्रैक्शन है और उस पर कोई पावर दी हो अगर, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, पावर लगा के ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वही यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखते हैं x, क्योंकि इस पे भी पावर अंदर लगी हुई है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाना पड़ा। ऐसे करके मैं x पावर माइनस बी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे मल्टीप्लाई, अब सब में ऐसा ही करेंगे, b माइनस सी अपॉन माइनस सी बी माइनस सी। ठीक है, ये पूरी पावर है, पूरा लिखेंगे, पूरी पावर है उसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई x पावर c, और ये हो जाएगा ये माइनस ए और c माइनस ए। LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो पावर्स पे जब पावर होती है, जैसे x की पावर a है और उसका होल पावर फिर से भी है, तो ये एक पावर है, तो ये पावर्स कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर x की पावर a फिर से पावर b हो तो हम x की पावर a मल्टीप्लाई b कर देते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही यहाँ करेंगे। देखो x a ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ क्योंकि वो पूरा a माइनस बी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट। नीचे भी वैसे ही करेंगे, माइनस बी बाहर ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, राइट। ये सारे स्टेप में ऐसा ही करेंगे, b माइनस सी बी माइनस सी, एक्स सी माइनस ए अपॉन माइनस ए सी माइनस ए। उसके बाद देखिए अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पावर्स में ही। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे भी देखो नीचे क्या होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही दिया हुआ यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक्स बी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस सी ए, या फिर ए सी लिख सकते हो, ए सी अपॉन एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो एक्स की पावर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है कहीं ऊपर, बी स्क्वायर वाला माइनस ए बी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ओके चलो कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हाँ, तो ये आ जाएगा, देखो ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, ये सारे न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई में दिए हो तो ये भी x बेस है, बेस सबका सेम है, तो पावर्स कैसे हो जाएंगे, कंबाइन कर सकते हैं पावर्स को, ऐड ऑन, तो ये हो जाएगा ना ये वाली पावर और इसकी ये वाली पावर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये हो गई ना इसकी पावर। पावर्स में किया हुआ ये सारा काम हमने। नीचे भी देखो ध्यान से x की पावर्स में, देखो नीचे नीचे डिनोमिनेटर सब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबकी पावर्स को हम ऐड ऑन कर देंगे, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है ना, तो देखो ऊपर और नीचे सेम टू सेम ही तो आ रहा है, बिल्कुल सेम है। एक्स की पावर समथिंग, जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है दोनों में सेम ही है, तो पूरा पूरा कट सकते हैं। मतलब एक्स की कोई पावर हो अपॉन एक्स की कोई पावर, तो पूरा पूरा ही तो कट गया, वन ही तो आएगा कट के, राइट। तो देखो वही हो गया। तो अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो, डायरेक्ट कट करेंगे तो ये वन आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के। दिस इज प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन 10, इसी एक्सरसाइज में है। 10 देखते हैं। ये कृष्णा का डाउट है, क्वेश्चन 10 सेकंड पार्ट। यहाँ फाइंड करना है हमें ये दिया हुआ है एक्स पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर b माइनस ए, राइट। हमें ये दिया हुआ है, ओके। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अभी नीचे इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसकी पावर ये है तो इसको अलग अलग लिख सकते हो ऐसे करके, माइनस था ना तो इसलिए हमने अपोन में लिख दिया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ करना है 1 प्लस एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 1 प्लस एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए, यहाँ भी एक्सपोनेंट लॉ लग रहा है। अब क्या करना है 1 अपॉन 1, नीचे नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। तो एलसीएम लेंगे 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर बी आएगा, और ये यहाँ भी एक्स पावर बी हो जाएगा, और ये एक्स पावर ये हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इधर भी एक्स पावर ए एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए, कुछ ऐसा आएगा, राइट। अब देखो ये चीज जो होती है ये यहाँ आ जाती है, ये चीज यहाँ आ जाती है। ठीक है, ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, तो एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। ध्यान से देखो दोनों में डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है, बस वो इधर उधर लिखे हुए हैं प्लस में, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको अरेंज करेंगे। ये पहले लिख लो, बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लो मैं लिख लेता हूँ एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी सेम है, तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, बस कंबाइन कर दो। ये हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे एक्स पावर बी और एक्स पावर ए। इसको आप रिवर्स करके चाहो तो लिख लो, एक्स पावर ए और एक्स पावर बी, नीचे भी वही है एक्स पावर ए एक्स पावर बी, पूरा ब्रैकेट एक साथ कट जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन 8 थर्ड पार्ट। ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही लॉ लगाने हैं, अलग अलग करने हैं, ये भी हो जाएगा। देख ही लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन 8 थर्ड पार्ट 2A एक्सरसाइज, क्वेश्चन 8 थर्ड पार्ट। ये वंश का है a प्लस बी अपॉन सी होल पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स पावर b प्लस सी अपॉन एक्स पावर a होल पावर b माइनस सी, एक्स पावर c प्लस a अपॉन एक्स पावर b होल पावर c माइनस a। हमें 1 शो करना है, तो LHS लेकर चलते हैं, हमें RHS में 1 लाना है। तो वही चीज़ है, सेपरेट करना है पावर। इसकी पावर फिर से तो पावर से पावर लगेगी जाके, a प्लस बी होल पावर a माइनस बी अपॉन c और x पावर c होल पावर a माइनस बी। सारे स्टेप में, सारे टर्म में ऐसे करेंगे, b प्लस सी होल पावर b माइनस सी अपॉन a होल पावर b माइनस मल्टीप्लाई c प्लस a होल पावर c माइनस a अपॉन x पावर b और x माइनस a, ये हो जाएगा। अब इसकी पावर्स पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखो मल्टीप्लाई के पावर्स पावर हो जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी जैसा आएगा ना,
और ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सब में। तो ये सब में ही देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में देखो, अपॉन में हो जाएगा इसका ये पावर ये है ना सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ ए सी माइनस बी सी, राइट। ये b प्लस सी और b माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी प्लस है सी माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये b और मल्टीप्लाई सी माइनस ए, तो बी सी माइनस बी ए यानी कि ए बी, राइट। अब वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह जैसा वो था कि आप जो है इसको और इसको और इसको न्यूमरेटर में सबकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, एक साथ लिख सकते हैं। तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब पावर्स में है। x की पावर है ये पूरा, ठीक है, नीचे भी x की पावर में ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब पावर्स को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये ए स्क्वायर इसके कट रहा है, सी स्क्वायर से बी स्क्वायर, एक्स की पावर 0 बचेगा ऊपर, नीचे देखो ए सी से ए सी, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, कुछ नहीं, पावर में कुछ बचा ही नहीं, नीचे भी एक्स की पावर 0 बचे। अब किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है, नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो कितना हो जाता है 1, 1/1 यानी 1, दिस इज RHS। तो ये आ गया, ओके। तो ये था आपका 8th थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखिए 15th फर्स्ट पार्ट भी देख लो, ये भी है 2A में ही डाउट। देखिए इसमें हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 2A में ही है क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। यहाँ में दिया है -3/11 पावर होल पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3/11 -2x प्लस 3 इक्वल टू -3/11 होल पावर दिस मल्टीप्लाई -3/11 क्या दिया हुआ है होल पावर -2 है और फिर दिया हुआ है ये x प्लस 4, हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है, राइट। अब हमें सॉल्व देखो कैसे, वही एक्सपोनेंट लॉ है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। तो वो चीज देख लेंगे, ये देखो 3/11 -3 सब में यही है, तो इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो क्योंकि बाद में हम कंपेयर कर लेंगे, बेस सेम हुआ है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ एज इट इज अभी लिखा रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/3, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये पूरे का रेसिप्रोकल करेंगे ना इस पूरे का, ठीक है। तो वही करेंगे 3 था मल्टीप्लाई 1/-3 दिस पावर -2x प्लस 3, ये हो गया, ओके। आगे देखिए राइट हैंड साइड पर ये एज इट इज अभी लिखा रहने तो 2x - 5, यहाँ देखो ध्यान से, इसकी पावर -2 और फिर से पावर x प्लस 4, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 4, अगले स्टेप में ब्रैकेट भी खोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से एक चीज, ये समथिंग मतलब -3 की पावर x प्लस 5 अपॉन में है ना, ये देखो इसको ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में देखो अलग अलग करके लिखा हुआ है, को कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, ऐसे है, ये इस तरह है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे जब रूल होता है तो आप क्या करते हो, a की पावर समथिंग हो, b की पावर जैसे समथिंग बेस सेम हो, अगर a की पावर समथिंग हो और नीचे भी a की पावर समथिंग कोई जैसे कि कुछ ऐसा हो, a की पावर x और a की पावर y, तो क्या करते हैं a की पावर x माइनस y हो जाता है ना, घट जाता है ना ये चीज,
तो वही यहाँ भी करेंगे हम, राइट। तो ये मैं रब कर देता हूँ, ये समझाने के लिए बस मैंने बताया था। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3/11 x प्लस 5 माइनस, क्या माइनस, ये चीज माइनस, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा है, यही करेंगे। ये था और ये था, ये माइनस हो जाएगी, इस पावर में से ये चीज माइनस हो गई। इधर देखिए, अब यहाँ पर देखो ये और ये सेम, तो ये ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो उसको ऐसे लिख देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है, तो बेस सेम है, पावर ये है, इधर ये पावर, तो ये कंपेयर हो जाएगी। जब कुछ ऐसा दिया हो a की पावर x और a की पावर y, तो ये सेम है, तो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। अब पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग पावर, ठीक है। तो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 4। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 7 क्लास चैप्टर, वो वाला बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट खोलो, x प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, ये माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो इधर ये 3x प्लस 2 हो गया, और इधर 2x और 2x कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। इसको इधर भेजिए, तो इधर भेजेंगे 3x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 2, 3x इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना, माइनस 15/3, तो ये जो डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और है, ये भी इजी है वैसे, ये कौन सा है, 9 का सेकंड पार्ट है मुझे लगता है शायद, ओके। इसी का सेकंड पार्ट है, सॉरी 15 का ही सेकंड पार्ट है। देखिए यहाँ ये भी वन साइड आउट है, 2/5 होल पावर 2, और ये कर्ली ब्रैकेट है, फिर बाहर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है, और वहां दिया है x प्लस 2, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू -2, फिर कर्ली ब्रैकेट है, x माइनस 1, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है -3। यहाँ बस एक ही लॉ लग रहा है, पावर्स पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ सबको देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2/5, छोटा ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये और ये कंबाइन होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा, राइट, और x प्लस 2, ऐसा इधर भी करते हैं, 2/5 है, राइट। तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा के लिखा है। जब भी ऐसा केस आता है तो हम ब्रैकेट लगा के जरूर लिखेंगे। आगे देखिए, -3, अब फिर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2/5 होल पावर 8x प्लस 2, इधर भी 2/5 दिस, और ये मल्टीप्लाई में, यहाँ देखो -3 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो -3 में ब्रैकेट लगा के जानबूझ के लिखा था, कंफ्यूजन ना हो जाए। इस -3 का -2 और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, अब कंपेयर कर लो, ये ऐसा हो जाएगा, देखो -2 मल्टीप्लाई -3, तो जस्ट 6 हो जाएगा, तो सीधा लिख देगा। अब सॉल्व करो, 8x 16 6x 6, ये 8x माइनस 6x 16 माइनस का इधर आएगा 16, और ये -6, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2x हो गया, इधर ये 2x हो गया, और इधर ये माइनस का 22, ठीक है, x डिवाइड में जाएगा, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, -11, x की वैल्यू आ गई -11। दिस इज द आंसर, ओके। आगे देखते हैं, फिर 3 एक्सरसाइज से डाउट है सक्षम का।
देखिए यहां तक तो 2A के डाउट्स थे, 3A और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है वो सुनते हैं पहले। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड इन अ पिकनिक, ठीक है, अरेंज्ड अ पिकनिक, ओके, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इफ द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, उन्होंने पिकनिक के लिए प्लान किया और क्लास में जितने स्टूडेंट थे एक स्टूडेंट ने उतना ही पैसा दिया। ध्यान रखना, एक स्टूडेंट में जैसे आपकी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चे ने 40 रुपीज दी। जितने स्ट्रेंथ थी क्लास की उतने ही एक बच्चे ने रुपीज दी। तो क्लास में टोटल कलेक्शन हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया गया, कलेक्शन रुपीज का वो कितना हुआ, इस क्वेश्चन में हुआ है वो 1156 टोटल कंट्रीब्यूशन। तो देखो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला कैसे होगा, एक स्टूडेंट ने जो अमाउंट दिया मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो किया होगा, और दोनों हैं इस क्वेश्चन में इक्वल। तो पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, लेट स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी एक्स। तो एक स्टूडेंट ने कितना दिया होगा, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू रुपीज एक्स। जितने स्टूडेंट है उतना ही एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया। टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1156 रुपीज, ये गिवन है, राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमने निकाला कैसे होगा, हमने एक स्टूडेंट ने एक्स रुपीज दिए, टोटल स्टूडेंट्स है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई एक स्टूडेंट ने जो पैसे दिए वो दोनों है इक्वल, एक्स मल्टीप्लाई एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1156। और ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है तो क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब देखो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा और इधर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि चैप्टर है स्क्वायर रूट का, ये वाला। तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 3 है तो फैक्टराइजेशन भी होगा, फैक्टराइजेशन से भी आप इसको कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन शायद नहीं दी हो, राइट। आपको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। जब आप इसको करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 34, ठीक है। उसमें तो शायद प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ आ गया होगा कि लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, मैंने वीडियोस दे रखी थी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ओके, ठीक है। तो ये 34 आंसर आ गया, इसका मतलब जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो 34 है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये भी देखो सेम है, यहाँ बोला है इन एन ऑडिटोरियम ऑफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो। देखो मैं एक बार डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 7 क्वेश्चन ये भी सेक्शन का ही है, काफी डाउट आए हुए हैं सेक्शन पे। देखिए क्वेश्चन 7 3A में ऑडिटोरियम में देखो रूम है, कोई हॉल है या फिर ऑडिटोरियम बोल सकते हो। वहां पर क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ रो का मतलब ऐसे लाइन हो, ऐसी लाइन बना रखी है, ठीक है। और एक लाइन में उतनी ही चेयर है जितनी ये रो है, समझ आइए। एक लाइन में जैसे कि आपको स्टूडेंट्स, जैसे आप असेंबली में बैठते हो तो एक रो में मान लो 20 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स बैठे एक रो में, 10 स्टूडेंट, 3 6 9 10 स्टूडेंट्स बैठे और इतनी ही रो है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं या चेयर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतनी ही रो है, ठीक है। पूछा है टोटल, और आगे देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑडिटोरियम में इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 2025। कैपेसिटी का मतलब इतनी चेयर आ सकती है, कैपेसिटी, और हमें अरेंज इस तरह करनी है। तो कैपेसिटी दे दी है, तो अब इसको अगर टोटल काउंटिंग निकालनी हो चेयर्स यहाँ से तो हम निकाल सकते हो ना, लेट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो बी x, ठीक है। एक रो में x चेयर्स है,
और रो कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जितनी चेयर्स हैं उतनी ही रो, तो एक्स रो भी होंगी। तो एक रो में जितनी है चेयर्स एक्स, टोटल रो कितनी है एक्स, मल्टीप्लाई तो टोटल चेयर्स आ जाएंगी, ये हो गई ना। तो सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, अब सॉल्व कर लो, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 25 था, हाँ ठीक है, ये तो सॉल्व कर लेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 45 आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट आप उसी तरह लिखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है, दैट द नंबर ऑफ चेयर्स बी दिस एंड नंबर ऑफ रो इन द ऑडिटोरियम बी ऑल्सो एक्स, वो भी एक्स ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इक्वल है दोनों, ठीक है। फिर ये कंडीशन लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। फिर आप फैक्टराइजेशन से कर देना इसको, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, आराम से निकल आएगा, ठीक है। ओके, फिर 3b एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये 6 3b एक्सरसाइज, ये भी सक्षम का डाउट है। इसमें देखो ये पूछा गया है कि जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो है जनरल फॉर्म जो है आपके उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले, जो कुछ ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 2m m² - 1 और m² + 1, ठीक है, और m कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नेचुरल नंबर में ही होती है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस सेटिस्फाई होना चाहिए वो ट्रिपलेट हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, तो वो है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है और पूरा ट्रिपलेट आपसे पूछा गया है, पूरा ट्रिपलेट बताओ। फर्स्ट पार्ट में आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है 6, ठीक है, मतलब 3 ट्रिपलेट है तो 3 नंबर्स होंगे वो जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसलिए वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक नंबर दिया हुआ, उसमें भी सबसे छोटा वाला दिया हुआ है, तो बाकी 2 निकालो, इनसे इससे 2 बड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको 2m लेट कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं में से कोई एक होगा नहीं। अब ये है सबसे छोटा तो हम 2m ले लेते हैं। इन जनरल तो वैसे हम क्रॉस चेक करते हैं, जैसे 2m लेते हैं या फिर m² - 1 लेकर देखते हैं। इन जनरल ये होता है, हमें ट्रायल थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं, ठीक है, हम ऐसा भी देखते हैं, ठीक है। तो ये लेंगे, ये सेटिस्फाई होगा नहीं। अगर इसको लेकर भी देख लेते हैं कि सपोज दैट यही 6 है, m² - 1 ही 6 है, जरा निकाल के देखो तो ये इधर जाएगा 7, तो ये m² = 7, m = √7, पॉसिबल ही नहीं। m कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल की तरह दिखना चाहिए, मतलब ये जो है डेसिमल में आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं, विच इज नॉट, हम ये ले ही नहीं सकते। इस वजह से हम हर बार आपके जो क्वेश्चन दिए हुए ना, हर बार इसमें हम 2m ही लेंगे। तो लेट 2m be 6, हमने मान लिया कि वो 6 ये है, ठीक है। तो यहाँ से m निकाल, जब m निकाल लोगे तो इनमें रखेंगे आंसर, वो भी पता लग जाएंगे। तो 6/2 यानी 3m पता लग गया। अब इसको m² में निकालते हैं, m² - 1 पता लगाते हैं कि भाई ये वाला क्या है नंबर, 3² - 1 तो 9 - 1 ये कितना हो जाएगा 8, यानी पता लग गया ये 8 है, ये 6 है, तो ये और पता लगाना है। ये क्या है m² + 1, तो यहाँ रखेंगे 3² + 1 यानी कि 9 + 1, तो ये हो जाएगा 10, ये लो 10। तो पूरा ट्रिपलेट पता लग गया, ट्रिपलेट इज दिस, स्मॉलेस्ट ये था, 2m को हमने माना था, ठीक है 6। अब आप पाइथागोरस लगा के देखो, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर ही हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी 2 के सम के स्क्वायर के सम के बराबर। चेक कर लो, ये 100 है, ये 36 है, ये 64 है, ये भी 100 इक्वल टू पाइथागोरस सेटिस्फाई हुई। तो ये से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये हमने जनरली ये लिखा हुआ चला हुआ था, हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपको, तो देयरफॉर ट्रिपलेट इज 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे ही आगे भी दिया हुआ है, आगे अगला जो दिया है उसमें 14 स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, तो हम 2m उसको लेट कर लेंगे कि वो सबसे छोटा नंबर ये है, तो इसे m निकाल लेंगे, ठीक है। अब m² - 1 निकालेंगे, m² + 1 निकालेंगे, तो बाकी 2 नंबर्स आ जाएंगे। एक तो यही है 14 ही है, तो 14 आएगा, फिर 48 आएगा और 50, वो ट्रिपलेट हो जाएगा। इस तरह करना है इसके बाकी पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है ये, चलो
3B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवन क्वेश्चन, ये भी सेक्शन का है डाउट। एक पार्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैं आइडेंटिटी लगानी है, मतलब फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। ये है, एक तो ये है कि सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और घटा दो और आंसर निकाल दो, वो है। बट इतना ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेंगे, तो बहुत ही ट्रिवियल और बेसिक हो जाएगा। हिट में आ गया, कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करवाना चाहता है वो, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी बताया हुआ था कि बीच में भी, पिछले चैप्टर में भी बताया कि a² - b² होता क्या है, a + b और a - b। इसको याद कर लो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जो जैसे मैं वीडियोस हर बार देता हूँ, एक लाइन जरूर लिखता हूँ कि आपको वीडियोस देखनी है और उसके बाद देखकर एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करने हैं, समझने हैं, देखने हैं कि वो कैसे हो रहे हैं, फिर उसी की तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह मैं बना के दे रहा हूँ उसमें वीडियोस में भी, जो PDF देता हूँ तो उसमें वीडियोस के जो लिंक होते हैं, ओके। तो ये है a + b a - b। अब यही है, देखो a की जगह 29, b की जगह 28, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 57 और ये है 1, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 50। कितना आसान हो गया, देखो हम इसका स्क्वायर करते फिर स्क्वायर करते फिर घटाते, यहाँ में सिर्फ आइडेंटिटी लगाए और ये बस ऐड किया, यहाँ ऐड किया और ये तो 1 ही आ गया था सिंपल, तो 57 इज द आंसर। बाकी भी ऐसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन 8 और है, वो भी देख लो। क्वेश्चन 8 शायद है किसी का डाउट, इसका स्क्वायर अगर निकालने को कहा जाता है तो कैसे निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर निकालने को कहा जाएगा तो भी आप स्क्वायर सिंपल मल्टीप्लाई करके निकालोगे, नहीं वैसे नहीं निकालना है, आपको थोड़ा आइडेंटिटी यूज करना है। तो यहाँ भी आइडेंटिटी की बात की जा रही है कि आइडेंटिटी अगर ये यूजिंग दिस आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, तो वो आपकी बुक में दिया हुआ है a² + b² + 2ab, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यूज है, बट कैसे करनी है वो देखो। 204 है तो उसको हम ये नहीं लिख सकते, 200 + 4 ब्रैकेट के अंदर ही अंदर। अब a की जगह 200, b की जगह 4, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर 2 टाइम्स 2 × a × b, तो 2 टाइम्स ऑफ a तो 200 है, मल्टीप्लाई b 4 है, तो बस 200 का स्क्वायर करना है, 1 2 4 0 लग जाएंगे, 16 और ये हो जाएगा 8 16, ये आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 414161, दिस इज द आंसर। तो ये इस तरह करना है 8 क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक और देख लो, क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट, वो तो डाउट नहीं किसी का, बट मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, हमें ये पूछा है और खुद ही सोचो कि भाई ये क्यों देंगे आपको मल्टीप्लाई, ये तो छोटी क्लास की चीज है, कुछ नया होगा, तो आपसे आइडेंटिटी यूज करवाने को कह रहा है वो। आइडेंटिटी कैसे यूज करें, ध्यान देखो, ये 61 है, ये 59 है, तो वो आस ही पास दिख रहे हैं, एक दूसरे के नियर बाई दिख रहे हैं, तो 59 को घटाकर लिखोगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, मतलब एक को उसी चीजों को घटाकर उन्हीं चीजों को जोड़कर लिखना है, और इसको 60 में ही 1 ऐड करके लिख सकते हो। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, देखो ये 59 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 61 को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब ये क्या है, a + b a - b, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, a + b a - b होता क्या है, a² - b²। देखो उसको आगे पीछे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूट करता है, ठीक है। तो a + b पहले लिखो, ये बाद में को फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस इतना है 60² - 1², 60 का स्क्वायर कर दो -1, वो 1 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा 3599, वो आ गया इजीली, सीधा आ गया 3599, राइट, ओके। नेक्स्ट आते हैं 3C एक्सरसाइज, क्वेश्चन 14। ठीक है, 3C एक्सरसाइज क्वेश्चन 14, ये सेक्शन का डाउट है। देखो यहाँ क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है,
और शायद ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 के सिमिलर है ये, आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 5 दिया है वैसा ही है ये। तो पढ़ते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 7348। 7348 ये नंबर दिया है 7348, ठीक है। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कम से कम छोटे से छोटा लीस्ट नंबर क्या ऐड करते हैं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आपसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन लगा के इसको स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं, फिर एंड में जाके पता चलेगा वो पूरा पूरा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा होगा, कुछ बच रहा होगा, तो वहां से हम फिर पता लगाएंगे, ठीक है। एक घटाने वाला क्वेश्चन होता है, एक जोड़ने वाला क्वेश्चन है, दोनों टाइप के आपकी बुक में दिए होंगे, घटाने वाला ज्यादा ईजी होता है, ये जोड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, स्क्वायर रूट तब आपने सीख लिया था, पेयर बनाते हैं, दो के पेयर बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ऐसे बनाना शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो मैंने इधर से बनाना शुरू किया, ठीक है। अब ये पहले से इवन नंबर ऑफ टर्म्स वो डिजिट्स दिए होते हैं, तो ये पेयर बन ही गए, ठीक है। तो अब 73 को ऐसे हम क्या करना है, स्क्वायर देखना है, जैसे कि 73 ऐसा एक नंबर ढूंढना है, सिंगल डिजिट या जो भी है उसका स्क्वायर करें तो या तो यही मिल जाए या फिर इससे जस्ट कम, जैसे डिवीजन में करते हैं वैसे ही कुछ सोचना है। तो देखो 7 का करेंगे स्क्वायर 49 होता है, 8 का करेंगे तो 64 है, 9 का करेंगे, जैसे 8 का करा स्क्वायर तो कितना है 64, 9 का स्क्वायर करा 9 इंटू 9 करा तो वो 81, तो 81 ज्यादा हो गया, तो यानी कि ये हमारे काम का है, तो हम यहाँ लिखते हैं 8 और यहाँ भी लिखते हैं 8, ये हमारा स्क्वायर रूट आता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो 8 अब यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे इसी के जस्ट नीचे 64, ठीक है। और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले वाले के लिए, जैसे 8 था 8 ही जोड़कर यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है, आगे वो काम आएगा हमारे। यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब पूरा पेयर उतारेंगे, पूरा पेयर उतार लिया हमने 4, 8। अब क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट सोचना है, उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा या ये या फिर इससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है। तो हमने 1, 6 हमने 4 से करके देखेंगे, 5 से देखेंगे, 6 से देखेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं कम ही होना चाहिए, एग्जैक्टली कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 5 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लिया और इसमें चेक करके देखा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 to 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 to 5 जस्ट इसके नियर बाई आ रहा है, तो मैंने ये ले लिया, यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, ठीक है। और फिर माइनस किया, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर जरूरत आए तो, लेकिन आगे हम और करेंगे ही नहीं देखना, क्योंकि आगे उतारने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है, डेसिमल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आएगा वो 123 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात अटक जाती है क्या, चलो इसको मत करो क्योंकि आगे हम फॉरवर्ड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए 123 बचा हुआ माइनस करके, सोचो जरा अगर 123 इसी जो 73 48 जो है कम होता, अगर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता कि कितना घटा दें इसमें से कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें इतना घटा देता और ये परफेक्ट स्क्वायर होता, इतना कम होता क्योंकि इतना फालतू आ रहा है, एक्स्ट्रा है, यूजलेस है, इतना जो है अगर इसमें कम होता तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता, और किसका होता 85 से कट रहा होता, मतलब 85 का स्क्वायर बन जाता वो, पूरा चला जाता, ठीक है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि और क्या इसमें ऐड कर दें, मिनिमम कम से कम और इसी में क्या ऐड कर दें जिससे कि ये वो स्क्वायर बन जाए। अब देखो स्क्वायर बनेगा तो ज्यादा, अब हम ऐड कर रहे हैं तो ये बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देखो 5 से मिल जाएगा, कुछ आगे से जाएगा ना, कुछ नेक्स्ट, चलो 6 पे देख लेंगे, तो इसका मतलब वो 86 का स्क्वायर बनने वाला है। अगर कुछ मिनिमम नंबर को ऐड करेंगे वो क्या है वो तो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो 86 का स्क्वायर बनेगा, तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 85 का स्क्वायर करें तो वो तो छोटा आ रहा है इससे, क्योंकि देखो ज्यादा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 85 का स्क्वायर तो छोटा पड़ रहा है इससे। और अगर 86 का स्क्वायर करें, 86 का स्क्वायर तो वो बड़ा है इससे, ठीक है, वो बड़ा आ रहा है इससे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पता लगाने कि कितना और इसको ऐड कर देते हैं, तो भाई हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर बड़ा है इससे, तो इसमें इसको घटा देते हैं, तो हमें वो पता लग जाएगी कितने की और जरूरत है, ठीक है, कितने की और इसमें जरूरत है ताकि वो 86 का स्क्वायर बन जाए जाके, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट 86 आ जाए। तो हमने लिखेंगे लीस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर या फिर लीस्ट नंबर, ठीक है,
लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 86 का स्क्वायर में से हम घटा देते हैं 73 48। 86 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो आएगा ये 73 96 आएगा, तो ज़्यादा ही है, 73 48 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48। तो हमें पता चल गया कि इसमें 48 और होता ना तो 86 से ज़्यादा होता है या 6 से ज़्यादा होता है, इसमें 48 की कमी है। ये बोला कितना और ऐड करते हैं तो 86 और ऐड करते हैं। तो एक तो आंसर ये आ गया, फाइंड द लीस्ट नंबर, आधा क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, तो वही ऐड कर, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, तो हम इसी में ऐड कर देते हैं परफेक्ट रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या करें, जरूरत किसकी थी, 48 की थी, किस में, इसमें क्वेश्चन में 73 48 प्लस 48, तो कितना आ जाएगा 390, बेसिकली यही आ जाएगा, ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसमें और मिनिमम ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट क्या है, डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट यही बनेगा ना, क्योंकि वो तो हमने दिखाई दिया सारा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 7396, इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 86, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3C में क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा था, सॉरी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 था, मैंने वो हटाया नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन 6 था ये। आप देखते हैं 7, देखिए 3C एक्सरसाइज, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट। जो ये भी अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो ये आप कर सकते हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। बड़े से बड़ा 6 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले ये तो लिख सकते हैं कि बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो क्या सकता है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो ये होगा ना, 6 बार 9 लिखो, यही होगा ना ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जरूरी तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर और 6 डिजिट होना चाहिए। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, फिर पता लगेगा हमें, हम वही शुरू करते हैं, ठीक है। और पेयर बना लेते हैं, ठीक है, पेयर बना लिए। अब देखो ये कितने से जाएगा, 9 से, ये वाला पेयर, ठीक है। इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं 18, और यहाँ ये कितना है 9 इंटू 9 हो जाएगा 81। जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, घटाकर ये आ जाएगा 18, और यहाँ 99 का कैरी यहाँ से उतार देंगे। फिर यहाँ पर सोचे कितने से करें मल्टीप्लाई, कि कुछ यही बन जाएगा, इससे कम आए, ठीक है। तो मैं 9 लेके चल रहा हूँ, 9 से हो जाएगा 9 तो 189 मल्टीप्लाई 9, तो 189 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा दिस, घटाएंगे और यहाँ प्लस 9 करके फॉरवर्ड करते हैं, तो ये आ जाएगा 198, और इसको आगे देखेंगे हम, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 198, ठीक है। अब ऐसा क्या करें, यहाँ पर 198 आ गया, तो यहाँ पर फिर से ये वाला जो पेयर था ये कैरी ऑन कर लेते हैं। अब इस नंबर को सोच रहे हैं यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसी को उससे कि ऐसा या फिर इससे कम आ जाए, ठीक है। तो 9 ही लेके चलते हैं, 9 ही बेस्ट है यहाँ पर चूज करना। तो यहाँ 9 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 9 का इतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा आपका 17901 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1998, ठीक है। अब हमारे पास कैरी करने के लिए, उतारने के लिए भी नहीं है कुछ, डेसिमल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। ये तो आप ये सोचो कि ये अगर ना होता, इतना कम होता इसमें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, और किसका होता स्क्वायर, वो इस 999 का स्क्वायर होता। इतना करना होता कि फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो घटा देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट, सो द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, उसको घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, ये एक्स्ट्रा है ना, इसको घटाएंगे तो घटाकर जो लिखेंगे वो आएगा हमारा 998001, ठीक है।
ये जब अब देखो इतना एक्स्ट्रा आ रहा था, हमने इसमें से घटा दिया, तो अब आप जब इसका निकालने जाओगे स्क्वायर रूट, तो वो 999 पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये तो आंसर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। आपसे स्क्वायर रूट भी निकालने को कहा है इसका, तो उसका स्क्वायर रूट भी निकाल देते हैं। तो अलग से भी निकाल सकते हो, अपने निकाल के देखना है सेटिस्फैक्शन के लिए। तो 999 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर 999 का स्क्वायर करें तो ये नंबर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर है 3C का क्वेश्चन नंबर 9, अरिहंत का डाउट है। देखिए, वैसे ये तो मैंने बताया नहीं, वंश को बताया था, एक बार राउंड आया था इसका। ओके, अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने के आपने दो मेथड पढ़े हुए हैं बुक में, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। या दोनों यूज हो जाएंगे जैसी जरूरत है वैसे, उसके अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन 9 है, इसमें जरूरत आएगी इसकी, अरिहंत ने पूछा था। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 69192 ये नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है वो लीस्ट नंबर बताओ, फर्स्ट पार्ट में कि वो कितना इसमें वो डिक्रीज कर दें, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरा पार्ट है कितना इसमें और ऐड करते हैं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन 2 है, ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। एक अभी रिसेंट उसमें घटाया था हमने, उससे पीछे वाले में हमने ऐड किया था कुछ, वो भी हमें यहाँ करना है। थर्ड पार्ट है कितना और मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वहाँ वो फैक्टराइजेशन वाले तरीके से होगा, लॉन्ग डिवीजन से नहीं। कितना और डिवाइड कर दें तो वो भी फैक्टराइजेशन वाले तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों मेथड यूज हो रहे हैं। तो पहले तो लॉन्ग डिवीजन वाला यूज करते हैं यहाँ पर, तो चेक करते हैं, पेयर इधर से बनाना शुरू करते हैं, तो 2 2 और ये 1 बच गया। हमें राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, तो ये 6 है तो 2 से जाएगा, ये 2 कैरी ऑन कर देते हैं, ठीक है। 4 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ 4, घटाएंगे तो ये 2 और ये 9 1 कैरी आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 था ना, तो मैं 6 से कर रहा हूँ, 6 से किया, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 276, और इसको 6 ऐड करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52, ओके। और ये जब घटाएंगे तो घटाने के बाद ये आएगा 15, ठीक है। अब ये 15 ये तो कम है, तो ये 92 कैरी कर लेंगे। अब सोचो 52 यहाँ पर किससे करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 से करते हैं, 3 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1569 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1569, घटाएंगे तो ये आएगा 23, ठीक है। अब आगे हमारे पास कैरी करने के लिए भी नहीं और डेसिमल में हम जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये एक्स्ट्रा है ना 23, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि कितना और डिक्रीज कर दें जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 23 घटा देते हैं इसमें से, तो परफेक्ट देखो इतना अगर कम होता तो पूरा पूरा जा रहा होता और ये 263 आंसर आ रहा होता, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट आ जाता निकल, तो घटा देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है, द नंबर टू बी डिक्रीज्ड, मतलब नंबर टू बी डिक्रीज्ड, कितना हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं इसमें से 23 घटा देते हैं, या फिर सॉरी इसने बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो तो यही हो जाएगा 23 हो जाएगा, बस इतना पूछा है। ये नहीं पूछा है कि घटाने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा वो बताओ, वो नहीं पूछा है आपसे, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 23 आएगा। अगर वो पूछ लेता कि क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी बताओ, तो वो हम फिर घटाकर बता देते हैं, ठीक है। और उसका स्क्वायर रूट ये आ रहा होता। सेकंड पार्ट में वही पिछले क्वेश्चन की तरह, देखो सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, यहीं से देखो, ये तो मैंने निकाल रखा है, ये आया 23, ठीक है। इसमें कुछ कमी को देखो कितनी और कमी है जिससे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सोचो जरा 263 है, तो 264 का स्क्वायर करा तो इससे तो कहीं ज्यादा ही आएगा ना। देखो 263 तक तो देखो ये ज्यादा है वो कम है, क्योंकि देखो बच रहा है ना। अगर 264 करें तो वो ज्यादा निकल जाएगा, कितना ज्यादा निकल जाएगा बात वहां पर है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, कितना और इसको इंक्रीज कर दें तो वो कहाँ जाएगा, 264 पे जाएगा, 264 के स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे ही लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। आप लिख सकते हो 263 का स्क्वायर करें तो वो छोटा निकल रहा है इससे, बट अगर 264 ले लें तो वो बड़ा निकल जाएगा इससे। तो हमें सेकंड पार्ट है द नंबर टू बी इंक्रीज्ड
क्या है जो हमें इंक्रीज करना है वो पता लगाना है। तो 264 का स्क्वायर ज़्यादा है इससे, तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, हटाकर देख लेते हैं। 264 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 69696 माइनस 69192। जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 504। दिस इज द आंसर। मतलब इतना और ऐड करना है इसमें 23 में, या फिर इसमें देखो 23 में भी अगर इतना और ऐड करें पूरा पूरा कट जाता पूरा, इसमें और ऐड करना। तो ये सेकंड आंसर है, इतना और ऐड करना। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इससे भी ज्यादा इजी है। देखिए उसमें आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। ये है क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अगर कोई नंबर लूँ, आपको 18 नंबर दे देता हूँ मैं आपको, और मैं आपसे कहूँ इसको फैक्टराइज करो जरा। फैक्टराइज करके देखते हैं 2 into 3, ठीक है, और 3 ये है। मैं आपसे कहूँ इसमें कितने नंबर और से मल्टीप्लाई कर दो इससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ भी पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि इसका तो बन रहा है बट इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें कमी कितने का और मल्टीप्लाई कर दें, 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 36 हो जाएगा। 2 का और मल्टीप्लाई, 2 को पूरा पेयर बन गया। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और बोलेंगे अगर, और बोलते हैं मैं बोलता अगर कि कितना और डिवाइड कर दें इससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो उसको हटा दोगे। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करोगे तभी तो ये हटेगा। तो ये इस तरह है। कुल मिलाकर हमें इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। तो जब इसके फैक्टराइजेशन आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसे आएंगे 2 into 2 into 2 और 3 into 3 into 31 into 31। ये फैक्टराइजेशन आएंगे इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो थर्ड फोर्थ पार्ट यहीं से हो जाएंगे, थर्ड पार्ट भी और फोर्थ पार्ट भी। थर्ड में कितना और मल्टीप्लाई करें, फोर्थ में कितना और डिवाइड करें। तो पेयर बनो, इसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर देखना है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो देखो कितने से और मल्टीप्लाई कर दें कि ये पेयर पूरा बनाना लग जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 की तो कमी है, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी पेयर बना लेता अपना। तो कितना और मल्टीप्लाई कर दें, 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो थर्ड में ये है। फोर्थ पार्ट कितने से डिवाइड कर दें तो ये बन जाए। तो भाई इसमें पेयर कौन नहीं बना रहा है, उसको हटाना है। तो हटाओगे तो डिवाइड करके ही तो हटाओगे, उसको हटाना है तो 2 को हटाना है, पेयर बना, ठीक है। तो दोनों का आंसर जो है 2, थर्ड का भी फोर्थ का भी, क्योंकि वही प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 3D एक्सरसाइज। जो डेसिमल वाले और फ्रैक्शन वाले हैं उसमें स्क्वायर रूट। 3D में क्वेश्चन 1 है डाउट सक्षम का। उसको पता नहीं क्यों डाउट, वीडियो तो मैंने दे दी थी डेसिमल वाली, समझ नहीं आई है। देखो यहाँ पर 2.89 डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट है। तो तरीका वही होता है, बस थोड़ा सा एक चीज समझ लेनी है आपको कि जो डेसिमल वाले नंबर्स दिए हों तो उनका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकालने के लिए हमको क्या करना है कि डेसिमल पार्ट जो होता है ना उसके जब हम पेयर बनाएंगे तो राइट से पेयर बनाना वहां भी शुरू करते हैं। बट आपको ये चीज मेक श्योर कर लेनी होगी वहां पर कि जो है डिजिट जो होने चाहिए वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए ताकि पेयर बन जाए, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। डेसिमल के अंदर ही अंदर सारे पेयर बनने चाहिए, पेयर बनने चाहिए। अगर जैसे यहाँ तो आराम से बन जाती है, अगर कुछ ऐसा दिया होता आपको, कुछ ऐसा दिया होता तो आप ऐसे करके बच गया। तो ऐसे नहीं, पहले इवन नंबर ऑफ डिजिट्स रखो। तो देखो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है ना, तो डेसिमल के बाद अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो आप जितनी आपको जरूरत है। अब जैसे 1 0 लगाया तो ये देखो पेयर बन गया। तो हम ऐसा करके फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही बन रहा है और इसका अलग, इंटीग्रल पार्ट का अलग, राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर बना देंगे, ठीक है। तो इसका ऐसे ही बन गया। अब तरीका वही है कि ये 1 से गया, यहाँ 1 किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया तो ये घटा है। अब जैसे ही आगे इसको कैरी करने की बात आती है तो यहाँ पर क्योंकि इधर डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब इसको पूरा कैरी कर लिया, ठीक है। आप इस तरह करिए, राइट। फिर देखो ये 7 से जाएगा तो यहाँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 27 × 7 तो ये जो आएगा पूरा पूरा कट जाए। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 2.89 का वो 1.7 है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। दूसरा तरीका समझ लो एक बार, अगर आपको 2 इसका स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया, मतलब यू हैव टू फाइंड लाइक दिस। ध्यान से देखो रूट के अंदर ही अंदर
2.89 को पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या होगा? अगर पॉइंट हटाएंगे 2 है तो नीचे 2 जीरो लगेंगे या नहीं? ऐसा आएगा कुछ। और ऐसे से केस में हम इसी एक्सरसाइज में हमने सीखा हुआ है कि फ्रैक्शन का कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे। 289/100 ऐसे करेंगे फ्रैक्शन वाले, राइट। तो 289 का तो हो जाता है कितना, 17 और इसका 10 और फिर से डेसिमल बना दो तो 1.7 इज द आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट 6 पार्ट भी है, मतलब आगे मैंने 6 भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अब वो भी आप कर सकते हो इसी तरह, ठीक है। चलो एक बार मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए इसी का 6 पार्ट और बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 में ही 6 पार्ट। यहाँ पर हमें ये नंबर दिया हुआ है 18.1476, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इधर से पेयर बनाना शुरू किया और ये पेयर बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ना होता तो हम ऐसे पेयर बनाते तो ये बच गया, तो हमें 0 लगाना पड़ता तो पेयर बनाना, हमें रखना है पूरा पेयर बना के ही, ठीक है। तो ये 6 है, तो ऐसे पेयर बने हुए हैं। अब इसको 4 से करेंगे, 4 4 तो ये 16 हुआ और इसको कैरी फॉरवर्ड किया आगे 8, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब पॉइंट की बात आ रही है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर 14 को कैरी करेंगे। अब 8 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 से करते हैं तो 2 वाला ठीक है, क्योंकि 8 3 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2 करा तो ये आगे के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर 82 × 2, ठीक है। तो 82 × 2 आ जाएगा 164, घटाएंगे तो ये आएगा 50। 7 6 अब कैरी कर लेंगे, क्योंकि डेसिमल तो लगा चुके हैं तो डेसिमल वाले हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अब 84 है तो 84 अब 6 से गया है, 6 से किया तो ये आएगा पूरा पूरा चला गया, ठीक है। अब जरूरत नहीं है तो ये पूरा पूरा यहीं खत्म हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया 18.1476, इसका स्क्वायर रूट आया 4.26। इसको भी आप फ्रैक्शन वाले तरीके से कर सकते थे, मतलब फ्रैक्शन वाले से कुछ नहीं होता है, वो डेसिमल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको आप डेसिमल में भी हटाकर रूट के अंदर ही अंदर हटा के जब आप लिखते हैं तो नीचे कितने जीरो आते हैं, 4 जीरो आते हैं, क्योंकि 4 डिजिट है। 1 2 3 4। अब अलग अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो और इसका अलग निकाल दो, ठीक है। तो इसका आएगा 426 और नीचे इसका आ जाएगा 100। तो जब फिर से डेसिमल बनाओगे तो वापस 4.26 आ जाएगा, ठीक है। मार्कर करना आ गया, आगे देखो। तो नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन 6 इसी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द लेंथ, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इतनी इजी थी, वंश का डाउट है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया सेम है। तो स्क्वायर का आपसे लेंथ पूछा गया, साइड, लेट से वो x है, हमने लेट कर लिया, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, दोनों का एरिया सेम है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है 13.6 मीटर और 3.4 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, या ऊपर लेट कर लो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये गिवन है। तो स्क्वायर का एरिया x इंटू एक्स, साइड इंटू साइड, तो साइड है x, और रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46.24, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रूट निकालना पड़ेगा ना, यही तो लिखोगे आप। अब ये डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, ठीक है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। बस इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आंसर का स्क्वायर रूट करोगे जब डेसिमल में तो ये आ जाएगा 6.8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 3D में। सारी चीजें दी हुई थी कंसेप्ट को लेकर, आपको बहुत सारे कंसेप्ट में भी डाउट है,
उसमें सारी वीडियोस दी हुई थी, सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन 8 देखिए 3D का ही, यहाँ में ये पूछा गया है 867, इसका निकालेंगे और ये पूछा गया है हमसे, ठीक है, सक्षम का है डाउट। अब एक चीज देखो ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो सकता है, तो पहले हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक साथ लिख सकते हैं। देखो ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, राइट। तो इसको हम एक साथ लिख देंगे, क्यों लिखेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। 867, अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाओ, शायद ही कुछ कट रहा हो, ठीक है, हो सकता है स्टैंडर्ड में ना हो रैशनल नंबर, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो कटेगा आपका ये कितने से, ये 3 से कटेगा, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो 3 2 4 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 80, तो 81 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट। अब अलग अलग कर दो, फिर से वापस वहीं आ जाओ, अलग अलग कर दो। ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास 81 का होता है 9, आप ये बना के लिख लेना, और इसका होता है 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 3D में, देखिए शो करना है, शो नहीं करना, सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ दिया है 99 अंडर रूट 396। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो एक साथ कर लेते हैं तो दिखेगा कुछ ना कुछ। लो भाई, ये भी तो रूल है हमारे पास, ये ऊपर बुक में दिया हुआ है, बुक को पढ़ना सीखिए। देखो खुद से भी थोड़ा सा, उसमें जो बुक मैंने PDF दे रखी है, हर बार मैं चैप्टर जो जब तक चल रहा होता है मैं हर बार पूरा चैप्टर दे रहा होता हूँ हर बार, तो उसमें जो बुक्स में एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स कंसेप्ट उनको खुद से भी पढ़ना सीखिए, ठीक है, थोड़ा सा हैबिट बनाइए। ओके ओके, तो इसको आप एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे फैक्टराइजेशन वाले तरीके, तो देखो वापस से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों डबल मेहनत करेंगे, करना में फैक्टराइज ही है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, सब मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, तो ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 × 11 ये, और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी आप लिखेंगे 11 × 6 × 6, ठीक है। तो 9 का भी पेयर बन रहा है, चाहो तो आप 3 × 3 लिख सकते थे, यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो 6 × 6 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, एक एक निकाल लो बाहर, 6 का ये आ जाएगा, 11 ये आ जाएगा, तो इसका आपको आंसर है 198, फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद 3D में गौरी के भी डाउट थे 11 क्वेश्चन, वो ये पूरा ही इसको समझ नहीं है, बट वो इजी है, वो देखने में बड़ा सा लग रहा है, मैंने वो नोट नहीं किया क्वेश्चन, इसमें देख लेता हूँ। 3D मेरी, हाँ ओके, देखिए इवेल्युएट करना है, इसमें हमें टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो यहाँ में दिया हुआ है अंडर रूट 0.289, क्वेश्चन 11 3D का ही है, और ये फर्स्ट पार्ट है 0.00121, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो डेसिमल को तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना। यहाँ देखो 1 2 3 3 डिजिट्स है, यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ कितने डिजिट्स, देखो 3 2 और 0 बढ़ा लो, और फिर डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 28900 अपॉन 121 का स्क्वायर, यही तो सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अलग निकालो स्क्वायर रूट, और नीचे इसका अलग स्क्वायर रूट निकालो, अलग अलग लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 यहाँ से, और इंटू 100 170, और इसका 11। अब इसको आप चाहे डेसिमल में क्या 11 है, तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इतना ही छोड़ दोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे डेसिमल हटाएंगे और अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो उसमें हो सकता है सिंप्लीफिकेशन की नहीं जरूरत नहीं है,
हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में देखने में डर लग रहा है, आपको लग रहा है क्वेश्चन को, लेकिन वो अलग अलग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। देखिए अब थर्ड पार्ट में रूट के अंदर भी रूट दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कुछ इस तरह, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, रूट के अंदर भी रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064, ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व अंदर सिंप्लीफाई कर लो, तब तक उसको ना करो, इसको चाहो आप इतना कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन बना सकते हो, वो तो कर सकते हो, या खैर छोड़ो वो भी मत करो, बाद में देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो ये 0.01 राइट। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट आप फ्रैक्शन करके भी कर सकते हो। फ्रैक्शन करके कैसे, इसके अंदर ही ये जो है इसके अपॉन में 1, तो ये 1 2 3 4 कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, कुछ ऐसा लिखोगे ना इसको। अब आगे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस इसको देखो करेंगे तो 64 का तो 8 हो जाएगा। अलग अलग, अब ये स्टेप में अलग अलग लिए, मैंने एक साथ लिख रखा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये 100 हो जाएगा, दो दो के पेयर बनाए हुए मैंने। ठीक है, 10 × 10 10 × 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा। डेसिमल में जब इसको बनाएंगे ये इतना हो गया। अगले स्टेप पे क्या लिखोगे, 0.01 प्लस 0.0008 हो जाएगा। ठीक है, 1 2, हाँ। अब इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो ये देखो कितना आएगा, जब ऐड करो 0.08 को 0.01 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और ये 0 और ये 0.09 हो गया, का अंडर रूट पूछा गया। और इसको कैसे करोगे, तो उसके अपॉन में ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल हटा दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, 9 का 3 अलग अलग लिख सकते हो, 9 का अंडर रूट और 100 का अंडर रूट, तो ये 10, इसका मतलब 0.3 इज द फाइनल आंसर। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब फिफ्थ और सिक्स्थ दिए हुए हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है, जहां से बिल्कुल अंदर जाओ, अंदर वाले से शुरुआत करो। जैसे फिफ्थ पार्ट में बिल्कुल लास्ट में अंडर रूट 9 दिया है, उसका 9 का पता है 3 होता है, फिर उसको 19 में से घटा दो, फिर वो भी एक कोई परफेक्ट स्क्वायर टाइप का आएगा, उसका स्क्वायर रूट कर दो, पीछे अंदर से बाहर आते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये जैसे लास्ट क्वेश्चन है वो देखो कैसा दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ 10 है, फिर लगा दिया स्क्वायर रूट, और फिर 25 है, फिर इसके अंदर भी स्क्वायर प्लस करके स्क्वायर रूट है, फिर 108 है, फिर प्लस करके इसके अंदर भी है। ठीक है, 108 के प्लस करके है 154 प्लस 225, और वो भी स्क्वायर रूट में है, ये भी ये भी ये भी कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां से करेंगे बिल्कुल अंदर से, ये वापस बनाते चले जाओ, अंदर से शुरुआत करते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालना, तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, और फिर 15 प्लस 154, तो अंदर तो यही है ना, प्लस 108, फिर इसका स्क्वायर रूट प्लस 25, फिर इसका भी स्क्वायर रूट पूरा यहाँ तक, और प्लस 10, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो देखो एक स्टेप करा मैंने, ये आ गया। अब 154 और 15 को ऐड करेंगे तो 159 169 आएगा, इसको जब ऐड कर दें तो 169, मैं यहीं कर देता हूँ 169, और 169 मुझे पता है 13 का होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी। ठीक है, अब 13 को 108 से ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 121 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, अब 121 का स्क्वायर रूट पता है 11 होता है, तो लो भाई 11 लिख देंगे। 25 को 11 ऐड करेंगे 36 होता है, तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो 36 का स्क्वायर रूट का मतलब जस्ट 6। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा से इतना छोटा क्वेश्चन बन गया। ये क्या है, 16 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अंदर से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद 12 है, वंश का है डाउट, ये भी इजी है, बस क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए, 3/5 of a square of a certain number is 126.15. 3/6 of a square of certain number. Let that certain number be x, क्योंकि वही नंबर पूछा है। Let the number be x. 3/5 किसका 3/5? उसके स्क्वायर का 3/5।
तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर ऑफ माने मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना है 126.15 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें x निकालना है, तो उसको सिंप्लीफाई तो करना है, ये 5 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इधर आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा 126.15 मल्टीप्लाई 5/3। अभी डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो लग के 100 आ जाएगा यहाँ पर, या इसके साथ ही चाहो तो यहीं लगा दो ऐसे, ठीक है, मैं अलग ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये हटा दिया पॉइंट। अब ये है तो x इक्वल टू अंडर रूट लोगे 126.15 मल्टीप्लाई 5/3 इंटू 100। तो वो अंदर जितना सिंप्लीफाई होता है उतना आप काट दो, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो। 3 से कट रहा है शायद, ठीक है, तो उसको काट लो, कट जाएगा, ये कटेगा, ठीक है, और ये कट कर आएगा 4205 मल्टीप्लाई 5/100 अंडर रूट। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जाके, और वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जाके 145 का मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और नीचे अलग अलग करेंगे तो 100 का 10 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये 14.5x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका, फिर है आपका 3e एक्सरसाइज में सक्षम का क्वेश्चन 6 है। 3e क्वेश्चन 6, फाइंड द क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में हमें 3 पेयर बनाए थे, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, वो सब मैंने वीडियो दे रखी है, तो वीडियो भेजी हुई है, उसको समझिए क्या होता है, पूरी डेफिनेशन दी हुई है वहाँ पर। तो क्यूब रूट ऑफ, और डिनोट करने का तरीका क्या होता है, अब देखो स्क्वायर रूट जब लिखते हैं तो वहाँ पर हम उसको अंडरस्टूड रखते हैं, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ स्क्वायर रूट होता है, लेकिन क्यूब रूट के लिए तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यूब रूट है, तो यहाँ हम 3 लिखते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ दिस। तो उसके क्यूब देखो, अब क्यूब रूट हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं मिलता, एक ही मेथड है फैक्टराइजेशन, क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन ही हमें अपनाना पड़ेगा। तो हमें 216 इसका पेयर बनाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये कुछ ऐसे आएंगे, मैंने अलग अलग कर दिया, फैक्टराइज इंटू 3, ठीक है, और इसका आएगा 13 इंटू 30 इंटू 30, अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे अब जैसे रूल क्या होता है, अगर एक साथ ये दिया हुआ है क्यूब रूट, तो आप अलग अलग क्यूब रूट निकाल सकते हो, अलग अलग। तो यहाँ भी जैसे कि स्क्वायर रूट में होता था, तो यहाँ भी वैसे ही होल्ड करना है, वो इन जनरल होता है। तो इसका भी अलग कर देंगे क्यूब रूट, और ये क्यूब रूट, तो 3 के पेयर बनाएंगे, 3 के, 2 के नहीं, तो यहाँ से 1 2 आया, यहाँ से 1 3 आया, और इसका यहाँ से इकट्ठा 13 ही आया, तो ये आगे 6/13 इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसमें इसी में सेकंड पार्ट एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको कुछ नहीं, मिक्स से पहले आप इम्प्रॉपर बना लो, और इम्प्रॉपर बना के फिर आप ऐसे ही अलग अलग करके कर सकते हो। फैक्टराइज करोगे न्यूमरेटर वाले नंबर को भी और डिनोमिनेटर वाले नंबर को भी, और फिर उसको आगे 3 के पेयर बना के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सक्षम में कुछ एक्स्ट्रा बाद में लेट आए थे डाउट, उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ओके, 9 क्वेश्चन देखिए 2A का। देखिए 9 क्वेश्चन था x पावर a x पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर c x पावर a होल पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ये सॉल्व करना है, ठीक है, प्रूव करना है, 1 लाना है, तो LHS ले लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग कर देते हैं, इसकी पावर ये वाली अलग, पूरी एक साथ की पावर, ठीक है। तो x पावर, अच्छा पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, ये ना करूं, एक और तरीका है वैसे हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आप सिंपल, ये ठीक है। नीचे भी b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। सब में ऐसे ही करना है, x पावर b b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, नीचे c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर,
इसमें भी सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक्स ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखो ब्रैकेट खोला तो ए का इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे होगा, ऐसे करके कर दिया, ठीक है। अपॉन एक्स पावर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स पावर बी क्यूब बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाई एक्स पावर सी क्यूब सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब, ठीक है। आगे अब क्या करोगे, देखो ये सब न्यूमरेटर में है और बेस सबका सर एक्स है, जो पावर सारी ऐड हो जाएंगे, तो मैं एक्स की पावर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये वाली प्लस ये पावर्स में ऐड कर रहा हूँ बस, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है, ओके। अपॉन में भी एक्स की पावर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब, ये सब पावर्स में है। ऊपर न्यूमरेटर में भी एक्स की पावर ये इतनी बड़ी सी है, नीचे भी एक्स की पावर है पूरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम आ रहे हो, बिल्कुल सेम है, देख लो। अब चाहे तो उसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लेना आप इसको, ठीक है। तो देखो ए क्यूब है इसमें, देखो नीचे अब इसको क्या है, देखो ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी है, बी सी स्क्वायर सी क्यूब है। ये कुछ और आ रहा होगा मुझे लगता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये आ रहा है ए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है, ओके। तो ये बिल्कुल सेम आएगा। अब देख लेना, एक एक टर्म मैच कर रही है, तो एक्स की पावर समथिंग एक्स की पावर, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कटने के बाद ये वन, ये तो आएगा कटने के बाद वन अपॉन वन, वन ही आए विच इज आर एच एस, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। फिर दो क्वेश्चन और मुझे बताने हैं, वो देख लो, वो भी इसी एक्सरसाइज के ही हैं डाउट। देखिए एक ये है 81, ये क्वेश्चन है 14 थर्ड पार्ट, थर्ड सेकंड है, सेकंड पार्ट है शायद ये, ठीक है। इनवर्स 3 raised to power -5, 3 raised to power 9, 64 पावर 5/6 और ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 होल पावर 6, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो पावर्स में बनाओ, 81 को पावर्स में लिखेंगे तो 3 raised to power क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर 3 raised to power -5 और इसको भी 3 raised to power 9 एज इट इज अभी रहने दो, और 64 को क्या लिखो, तो 64 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 raised to power 6 होता है और 5/6 है। क्यूब रूट मैंने बता रखा है, 7th में भी था शायद, कि अगर किसी के स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1/2, अगर क्यूब रूट होता है तो उसकी पावर 1/3। तो यहाँ पर क्यूब रूट है 3 की पावर 1/3 और बाहर एक और पावर लगी हुई थी 6, तो उसको पावर्स में ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखिए, इसमें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -4, 3 raised to power -5, 3 raised to power 9। यहाँ देखो ध्यान से, पावर्स पे फिर से पावर लगी हुई है 5/6, तो 6 × 5/6, तो क्या हो जाएगा 2 raised to power 6 × 5/6, तो ये 6 से 6 कटेगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 3 1/3 × 6, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 2,
तो ये हो गया 3 माइनस 4 3 माइनस 5 3। यस देखिए, तो यहाँ तक बता दिया था। ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेस्ट पावर 2 और उसके बाद 2 रेस्ट पावर 5 और उसको जब पावर्स को जो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 288। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन और है वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया था देखिए जल्दी से। ओके 14 का थर्ड पार्ट यहाँ दिया 64 पावर 2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस 3 रेस्ट पावर 0 प्लस 1/2 रेस्ट पावर -5 मल्टीप्लाई प्लस 227 होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई 25/9 होल पावर -1/2। अब देखिए इसको पावर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 रेस्ट पावर 6 2/3। इसका सीधा क्यूब रूट कर देंगे पेयर बना के तो 5 आ जाएगा जैसे, और किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। प्लस इसको आप ऊपर लिख सकते हो 2 रेस्ट पावर 5 हो जाएगा, यानी कि वो सिंपली 32 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। प्लस अब ये पूरा एक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 रेस्ट पावर 3 लिख सकते हो। 3 रेस्ट पावर 3 बाहर दिया है 2/3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कटने के बाद ये आ जाएगा 25/9 को आप क्या लिख सकते हैं। यस देखिए, तो यहाँ तक बता दिया इस स्टेप तक। ये हमने इस तरह लिख दिया कि इसको पावर्स में 3 रेस्ट पावर 3 माइनस होल पावर -2/3 और ये -1/2 था तो ये अपॉन में जाके ये आ गया, ठीक है। 25/9 की पावर हाफ क्योंकि माइनस था। उसके बाद हम इसको पावर्स में बनाया तो पावर हो गई मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व किया तो 2 रेस्ट पावर 4 आ गया और ये हो जाएगा। इसको हमने पूरा ऐड कर दिया क्योंकि इस पूरा ऐड हो रहा था तो हमने 38 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये था, ये 3 से 3 जो है कट गया क्योंकि ऊपर 3 था और अपॉन में 3 था तो ये 3 रेस्ट पावर -2 और ये 1/9 हो जाएगा क्योंकि 1/3 रेस्ट पावर 2 हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में था यहाँ पर इसका पावर हाफ है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो 25/9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 5/3, राइट। अब इसको 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5, 3 से 3 कटेगा तो 1/3 इंटू 1/5 तो ये 1/15 हो जाएगा। और ये सारा हो जाएगा, इसको हम पावर्स में बनाया हुआ है इसको हो जाएगा 16 और 38 ऐड करेंगे तो 54 प्लस 1/15। अब एलसीएम लोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें आएगा इम्प्रॉपर में, पहले ही हमने इसको मिक्स्ड में बना दिया, ठीक है। आप इसको उसमें इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो वही एलसीएम लेके ऐड होके वही आएगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके अभी तक, ठीक है। तो आप इसको करना और देखना अपने अपने डाउट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है, कौन कौन से डाउट्स हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए थैंक यू।